रात का अंधेरा अपने चरम पर था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी तक धुंधली हो चुकी थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराना हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अचानक से चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनहोनी होती है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजू, एक युवा और जिज्ञासु लड़का, जो गांव के रहस्यों में विश्वास नहीं करता था, उस हवेली का सच जानने का फैसला कर चुका था। उसके दोस्त उसे मना कर रहे थे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की एक नहीं चली। अगर कोई सचमुच भूत होता तो अब तक हमें दिख चुका होता, राजू हंसते हुए बोला। अंततः एक अंधेरी रात को वह अपने मोबाइल की हल्की रोशनी के सहारे उस हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हवेली के अंदर का माहौल दम घुटने जैसा था। दीवारों पर जालों से ढके पुराने चित्र टंगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंचा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की हल्की हवाओं की आवाजें उसकी कानों में गूंजने लगी। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? राजू ने हिम्मत करके पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने सीढ़ियों के नीचे झांका। अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखी, जैसे कोई बैठा हो। वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी टांगें कांपने लगी। आकृति के पास आते ही अचानक से हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह भागने के लिए पलटा, पर अब वह दरवाजा भी बंद हो चुका था जिससे वह अंदर आया था। आकृति अब उसके बिल्कुल पास थी और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब खून से सने निशान थे। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी, मानो उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज ने हवेली के अंदर गूंजते हुए पूछा। राजू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। तभी अचानक उस आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और नुकीली थी। राजू की सांस रुकने लगी। वह समझ गया था कि उसे यहाँ से अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी एक भयानक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी और वो आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। राजू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने राजू को दरवाजे के बाहर बेहोश पाया। होश में आने के बाद राजू ने बताया कि वह वहां किस भयानक अनुभव से गुजरा था, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। आज भी उस गांव में लोग हवेली की ओर जाने से कतराते हैं। कहते हैं, जो कोई भी उस हवेली में घुसने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ लेकर कोई अदृश्य ताकत इंतजार कर रही होती है।